राहुल राठौर। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय संजय सिंह जी बाबूजी हमारे मंच पर उपस्थित है। आदरणीय भाई साहब है, संचालन जोरदार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार आदरणीय दीपक भैया के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, जितनी एनर्जी उत्साह के साथ मंच का संचालन कर रहे हैं। आइए मैं कुछ पंक्तियों से बात शुरू करूं, उसके पहले कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। हमारी छोटी बड़ी बहनें हमारे कवि सम्मेलनों में बहुत कम मिलती हैं। आज तो बैठिए, इनकी भी बहुत अलग अलग तरह की डिमांड होती है साहब। अभी तिरंगा यात्रा निकली थी, मैं एक जनरल स्टोर पर खड़ा था, मैंने तिरंगा मांगा। लड़कियों की कुछ और डिमांड होती है। एक लड़की भी वहीं साइड में खड़ी थी, उसने भी तिरंगा मांगा, लेकिन डिमांड देखो आप भाई साहब, इस तिरंगे में कोई दूसरा कलर हो तो दिखाओ। एक मेडिकल पे खड़ा था एक दिन किस्मत से, तो मैंने माथे की गोली मांगी, मैं तो लेके चल दिया, लेकिन जो लड़की ने गोली मांगी साहब, अगर उसकी बात पर आपको हंसी आ जाए तो आपकी ताली चाहता हूँ। उसने माथे की गोली मांगी और बोला भाई साहब इसमें कोई पिंक कलर की हो तो दिखाओ। ये अद्भुत है साहब। ये तो अच्छा है कि आजकल अभी वर्तमान में ये पीढ़ी चल रही है कि लड़कों को लड़कियां दिखाने ले जाते हैं संबंध के लिए। ये तो अच्छा है कि लड़कियों को मौका नहीं मिलता है साहब। नहीं तो ये जहाँ पे भी जाए ना, सोफे पे बैठ करके सामने यही बोले कि भाई साहब इस लड़के में कोई दूसरा पीस हो तो दिखाओ। थोड़ी अगर ताली बजाना है तो खुल के बजा लो। और मैं तो स्कूल में अध्यापक हूँ, तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कई बार जो है हमारी क्लास में आसपास से गाँव से निकल करके जो बच्चियाँ कस्बों में आती है कुदिया मंडी में पढ़ने, तो उनकी भाषाएं कुछ मिश्रित होती है। हम मालवा के लोग हैं, हमारी मालवी भाषा हमसे छूटती नहीं है। हिंदी और इंग्लिश का भी मिक्सचर बना के बोलती है कई बार। जैसे मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ तो कई बार बोलती है एक्सक्यूज मी प्लीज सर, आप थोड़ा साइड हटिए ना, हमें बोर्ड का नगे नगे आ रहा है। हाँ मतलब क्योंकि मजा आता है, देसी भाषा छूटती ही नहीं आपसे, है ना। कई बार तो ये लंच में बैठी रहती है लड़कियां, तो बोलती है उताल उताल में आज तुम्हें कांदला नहीं बोल रही है। मतलब अलग ही आनंद है साहब। छोटे बच्चे भी कम नहीं है। मैं एक छोटी क्लास में चला गया तो मैंने बच्चों से पूछ लिया, मैंने कहा ये बताओ बेटा कि 15 अगस्त को क्या मिली थी। तो एक लड़का जोर से चिल्लाया, बोले सर नुक्ती। बच्चे भी कम नहीं हैं। आइए मैं कुछ शायरी से बात शुरू करता हूँ। मेरे उम्र के 4-5 तो यहाँ फंसे हुए हैं कुछ। एक वाइटनर भाई साहब भी बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिटिश शासन खत्म नहीं हुआ है। चलिए, आपके गांव के हैं? हेलो, यहीं के हैं? क्या बात है, आपने अंग्रेज एक बचा के रखा है आज तक। बड़े तालियां वालियां आज तक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। मेरे कुछ 2-4 दोस्त यहाँ फंसे हुए हैं, बाकी कुछ भूतपूर्व युवा भी है। एक्चुअली वैसे अपने मालवा प्रांत में तो भूतपूर्व युवा कुछ होता ही नहीं है, अपने यहाँ तो सारे युवा होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है माथे के चंद्रमा से भी पता चल रहा है कि काफी एज के हैं, लेकिन आप भी अपने आप को, मैं जब तक खड़ा हूँ 18 से 25 के बीच के ही समझे। कुछ लोग मेरे युवा दोस्त हैं जो पीछे की तरफ फंसे हुए गाड़ियों के ऊपर। अगर आपको कहीं दाद अच्छी लगे पंक्ति, चौथी पंक्ति, तो आपकी दाद चाहूंगा वहीं से जहाँ आप बैठे हो। दाद का मतलब ये नहीं कि दौड़ के आपको मंच पे आना, वहीं से ताली बजा सकते हैं आप। सुनिएगा कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। हम आ गए हैं, मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। वाह वाह, 4-5 जने से भी काम चल जाएगा मेरा। आप खाली संभालते रहना, क्योंकि मैं आपकी एज का हूँ। कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। हम आ गए हैं, मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। और ये स्कूल की घंटी की आवाज रोज छेड़कर बताती है मुझको कि हाँ वो इस वक्त अब घर से निकलने वाली है। बढ़िया बढ़िया। आदरणीय चश्मे वाले भाई साहब की भी ताली उठी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ पुराना। अरे भाई साहब, उनको पुरानी याद दिलवाती भाई साहब को, ऐसा नहीं करना है। क्या बात। हाँ, मैं सुना के बताता हूँ, अब आपकी तालियां चाहता हूँ। और वहाँ एक नहीं कई चश्मे वाले बैठे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं। एक्चुअली क्या, चश्मा उन्होंने इसलिए लगा रखा है, बहुत कम पहनते हैं, लेकिन डॉक्टर लता सुरंजली भी मंच पे, उनको मालूम पड़ गया था तो चश्मा पहले ही साफ करके आए वो। आइए कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ और आपके भरोसे में खड़ा हूँ, सुनिएगा। तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी। थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो हर पंक्ति पे वाह वाह भी कर सकते हैं, ये चलन है कवि सम्मेलन में, पहली बार हो रहा है इसलिए पहले बता दूं।
तुम और आदरणीय बाबूजी उपस्थित हैं, तो मैं पंक्तियां जजमाना चाहता हूं मंच पर। बहुत छोटा विद्यार्थी है इस मंच का। तुम जो रूठे तो मनाने में बड़ी देर लगी, हमें तो प्यार निभाने में बड़ी देर लगी। मेरे न रहते, चौथी पंक्ति पे अगर आप ना उछल जाए तो मुझे बताना। मेरे न रहते सगाई भी मना ली तुमने, मुझको इंदौर से आने में बड़ी देर लगी। क्या बात है लाजवाब भाई, बहुत धन्यवाद। मुझे क्या मालूम था कि आप लोग मेरे कोर्स वाले बैठे, नहीं तो शुरू में खड़ा हो जाता। ये सब लोग कोर्स वाले ही है। बिल्कुल, और ये तो सबके जीवन में होता ही होता है, भले कोई भी हो, कितना ही देशभक्त बैठे हो यहाँ पर, लेकिन उनके अंदर भी खाली पोस्टर ही वंदे मातरम का बाहर है, बाकी अंदर सब वही है। सुनिएगा, और थोड़ी बाबा चलती रहे, सबकी आदात चाहता हूँ, सुनिएगा। मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने, तुम्हारे बाद एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। ये सामने वाले लड़कों को सब समझ में आ रही है। बहुत धन्यवाद। ये है तो LKG UKG के, लेकिन MA की किताब पढ़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जिनके भी OTP हो आप, लेकिन भविष्य में बहुत खतरा है उनको आपसे। वन टाइम पासवर्ड, बहुत सारे पेन्ने बिखरे पड़े हैं, पता नहीं किताब पीछे बैठी है, घर से ही निकल के नहीं आई होगी। सुनिएगा। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा। जब अपनी प्रेमिका का फोन आना बंद हो जाता है, क्या कारण होता है? पंक्तियां सुनाता हूँ भाई, सब सुनिएगा। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा, और 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। क्या बात है, बहुत जोरदार सुन रहा है आपको। मेरे को क्या मालूम है, हर महीने करेंगे आप ऐसा लग। अगर मजा आ रहा हो तो थोड़ा तालियां बजा दे आयोजक समिति के लिए। ऐसा लग रहा है यार बहुत बार कभी समझ में हो चुका है। बिल्कुल, और महिलाएं बैठी हुई है साहब, और हमें खास तौर से कवि सम्मेलन के लोगों को यहाँ पर सुन रही है, कवियों को सुन रही है, जो घर में किसी के बाप की नहीं चलने देती है, ना बोलने देती है, आज वो चुपचाप सुन रही है। यही बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए। थोड़ी ताली वाली बजा दो। बहुत बढ़िया। और आप देखो, मैं तो दादी के साथ जब गांव में जाता था, पतासे बटने का एक परंपरा होती थी, तो मैं भी उसी थोड़ी सी प्रयोगशाला से निकला हूँ। मैंने अक्सर वहाँ देखा है कि बेचारी एक महिला गाती थी चीख चीख के, दूसरी झेलती थी, बाकी 17 महिलाएं आपस में खाली चर्चा करने के लिए आती थी कि किसके घर में क्या चल रहा है। ऐसी प्रयोगशाला से निकले साहब। आइए, और मैं सुनाता हूँ आजकल के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से ब्लॉक पड़े हुए लड़के हैं आजकल की, उनकी क्या भावनाएं होती, वो क्या चाहते हैं। चौथी पंक्ति तक आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, सुनिएगा, और थोड़ा बात चलती रहे तो अच्छा रहेगा। करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजरें वरदान निकल सकती है, किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से जान निकल सकती है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, मुझे क्या पता था कि इधर बहुत अच्छा सुना जाता है, हम दूसरी जगह उलझ रहे थे इतने दिनों से। और भाई साहब ये 2-3 लोग बैठे हैं, आप थोड़ा ताली वाली बजाएंगे तो मजा आएगा यार, आपके भरोसे तो है ही सही आप। हाँ बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा। और कुछ पंक्तियां सुनना चाहते हैं इस तरह की? प्यार में लड़कियां कैसी होती साहब, सुनिएगा। तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, और संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी।
बहुत धन्यवाद, क्या बात है। और अंत में क्या होता है साहब, बहुत सारे मुक्तक है, लेकिन अंत में क्या होता है, क्या हश्र होता है किसी लड़के का, सुनिएगा। अपनी आंखों से जो आंसू को गिराया तुमने, तुम्हें पता नहीं किस दर्जा सताया तुमने, और खुद की बारात के स्वागत में फूल पिकवाए, इश्क के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने। बहुत धन्यवाद। और मैं एक दो गीत जरूर सुनाना चाहूंगा, एक दो बंद का एक गीत, कि आज के दौर में टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग तरह के हीरो और नायक बना लिए हैं, लेकिन वाकई में हमारे देश के नायक हीरो कौन होना चाहिए, हमारे आइडियल कौन होना चाहिए, एक छोटा सा गीत 2-3 बन का आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और जहां आपको लगे करतल ध्वनि साथ में चलेगी तो आनंद आएगा उतना ही ज्यादा। सुनिएगा। सुखदेव भगत असपाक गुरु, सुखदेव भगत असपाक गुरु, और हमीदों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। सुखदेव भगत असपाक गुरु, अगर ताली बजाना है तो सब साथ में बजाइए, नहीं तो कोई मत बजाइए। सुखदेव भगत असपाक गुरु, और हमीदों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। और सुनिएगा, हमारी मात शक्तियां उपस्थित है, सुनिएगा। मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया, झांसी में लक्ष्मी बाई ने स्वतंत्रता का वरदान दिया, रानी दुर्गावती ने गोरों को चने चबाए थे, और रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया। शबरी, अब तालियां उठाना, शबरी अनसुईया कौशल्या जैसी माओ का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। और उस पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग भी यहाँ बैठे होंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की शव यात्रा के पीछे देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके कदमों के पीछे, उनके शव के पीछे 7 किलोमीटर तक पैदल चले साहब। लेकिन हमारा मानना है कि उनके पद चिन्हों पर भी शायद अगर 7 कदम भी चल लिए तो देश कुछ और हो सकता है। तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अटल जी ने जो राजनीति की परिभाषा सिखलाई है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की बात बताई है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, और इंदिरा गांधी ने जो नारी का महत्व सिखलाया है, डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम, अब साथ दीजिएगा, डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम जैसे हीरो का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बड़ा गीत है लेकिन 2 बंद में मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण गीत हमारी मान शक्तियां उपस्थित है, तो 1-2 बंद उसके पढ़ना चाहता हूं कि गांव और शहरों के कल्चर में परंपराओं, बेटा क्या बात, आप, मैं मानता हूं देश का भविष्य, लेकिन आप मेरा वर्तमान खराब कर रहे हैं फिलहाल, थोड़ा सा शांति से सुन लें। तो हमारे भारत देश के अंदर शहरों और गांव की परंपराओं का अंतर का एक गीत सुनाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। और जितने भी पुराने लोग हैं सभी को इस तरह के दृश्य सामने देखने को मिलते हैं, आपका साथ चाहिएगा, सुनिएगा। मजा नहीं ऐसी कूलर में, मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है।
मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। और देखिएगा गांव की लड़कियां बालिकाएं कैसी होती है कि हर दिन को त्योहार मानती, जीती है आजादी। इतनी बैठी मेरी छोटी बहन है, आपको थोड़ी तालियां चाहूंगा मैं इन पंक्तियों पर, है ना। जहां आपको अच्छा लगे हम बजा सकते हैं, क्योंकि शहरों में आज भी घूमने फिरने के नाम पे चड्डे पहनती, टी शर्ट पहनती लड़कियां और स्कूटी चलाती और पाँव से ब्रेक लगाती है। गाँव में परंपराएं अलग है, गांव में परंपराएं अलग है। गांव में क्या क्या परंपराएं एक एक पंक्ति से दिखाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। सुनिएगा कि हर दिन को त्योहार मानती, जीती है आजादी और सगाई से शादी तक रहती है शहजादी। और दो चोटियां रखती गुड़िया और सादा पहनावा और माथे पे बिंदिया दमकाए और कानों में बाला और हाथों में कंगन पहने। अगर आपके समर्थन की बात हो तो पंक्तियों की तालियां चाहता हूं कि हाथों में कंगन पहने, घुंघरू पांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। और अंत में हमारी माता बहनें उपस्थित है साहब, हमारे गांव का कल्चर क्या है? शहरों में किटी पार्टी के नाम पे और डीजे के साउंड पे महिलाएं शराब पीकर थिरकती है क्लबों में, लेकिन गांव में क्या परंपरा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक महिलाओं ने किसी ने भी ताली नहीं बजाई है। लेकिन अगर इन पंक्तियों पर रोक सको तो आप रोक के देखिएगा, सुनिएगा क्या होता है गांव की परंपरा। स्वागत के रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती, रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती। घर में कोई आंख दिखाए तो ज्यादा घबराती, एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी। रीत रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी। और एक पंक्ति में मैंने अपने गांव का संस्कार बताने की कोशिश की है। गुरुदेव बैठे हैं, आशीर्वाद चाहता हूं कि रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती, घर में कोई आंख दिखाए तो ज्यादा घबराती। एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी, रीत रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी। और अंतिम पंक्ति में विदा भी चाहता हूं और भरपूर समर्थन भी चाहता हूं कि बेटा कैसा भी हो, बेटा कैसा भी हो दबाव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। मजा नहीं है, अगर ताली बजाना तो थोड़ी भूल के बजा लो सभी लोग। मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। बहुत 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 बहुत